हर एक कपल ये चाहता है उसकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। जब वो प्लानिंग करते हैं उसके पहले ही महीने से उसको ये उम्मीद रहती है इस महीने यानी कि 1 महीने में मेरी प्रेगनेंसी रुक जाए। फिर धीरे धीरे ऐसे सारे कपल है जहाँ पर 1 साल हो गया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक के पेशेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हम जिस तरह की बात करने वाले हैं यानी कि जल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। जब ये टाइम होता है वहाँ पर हर एक ने हर एक चीज़ फॉलो की होती है, रिपोर्ट भी करवाए होते हैं, मेडिसिन भी ली होती है, आईवीएफ भी करवा चुके हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। और उसका एक ही क्वेश्चन रहता है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है और उसको जल्दी से रुकाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सब मेस्ड अप होता है, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी रुकने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये 5 स्टेप। यदि आप ये 5 स्टेप कंप्लीट कर देंगे तो आपकी प्रेगनेंसी 1 महीने में भी रुक सकती है। और हमारे यहाँ हम वही करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, हर एक चीज़ को हम ऐसे कर देते हैं, प्रेगनेंसी रुक जाती है। और हमारा मेन एम ये नहीं रहता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, ये मेन एम कभी होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कपल का हाथ में हेल्दी बच्चा आना चाहिए, हर एक कपल ये चाहता है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अंडे की क्वालिटी अच्छी हो ताकि रुकी हुई प्रेगनेंसी 9 महीने तक कंटिन्यू रहे, बीच में मिस ना हो जाए। तो आज हम जो बात करेंगे वो इसी चीज़ की होगी, हेल्दी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कैसे रुकेगी। और यदि आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो रुक भी जाती है, बिना आईयूआई बिना आईवीएफ नेचुरल कंसीव कर जाते हैं। जिसने आईयूआई आईवीएफ भी करा लेते हैं वो भी वहाँ पर फेल होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है आपको कि रिपोर्ट आजकल तो ऐसा हो, एएमएच थोड़ा सा लो हुआ, हस्बैंड के काउंट थोड़े से लो है, तुरंत आपको आईवीएफ के लिए बोल देंगे। और वहाँ पर अभी 6-8 महीना भी होता है तो कपल भी ये सोचते हैं कि चलो जल्दी से कंसीव हो जाएगा, ये लॉन्ग प्रोसेस में नहीं पड़ना है, आईवीएफ ही करा देते, 2-3 लाख का तो खर्चा है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, बच्चा हाथ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आईवीएफ सक्सेस रेट बहुत ही कम होते जा रहे हैं और वहाँ पर आपकी बॉडी और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी आईवीएफ से। तो आप ये कोई भी कितना भी खराब रिपोर्ट हो, चाहे एएमएच 0.1-0.2 तक का हो तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। दोनों ट्यूब बंद है तो भी नेचुरल प्रेगनेंसी रुक सकती है। दोनों साइड की ओरी में यदि सीस्ट है तो भी वो ठीक हो के 1-2 महीने में भी प्रेगनेंसी रुक सकती है। हस्बैंड के रिपोर्ट कितने भी खराब हो तो भी नेचुरल प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रख दीजिए और हम जो चीज़ बताने वाले हैं वो 5 चीज़ें इजीली घर पे कर दीजिए, प्रेगनेंसी तुरंत ही रुक जाएगी। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना नहीं भूलना है। अभी तक इस चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूला है, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने की बहुत सारी टिप्स मिलेगी, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, आपको ये ढूंढना है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों के रिपोर्ट करा लेने हैं, बहुत ईजी है। हस्बैंड की रिपोर्ट एक मेन रिपोर्ट होता है, वो है सीमेन एनालिसिस, वो करवा लो। उसके अंदर जो जो चीज़ें डिफेक्ट है यानी कि काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म, वाइटलिटी, उसकी ट्रीटमेंट करो, प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाएगी। दूसरी होती है वाइफ के अंदर क्या देखना होता है, उसके लिए उसकी एक सोनोग्राफी करा लो। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, उसकी ओवरी ठीक है या नहीं, उसका यूट्रस यानी कि बच्चेदानी ठीक है या नहीं, उसके अंदर जो पेल्विक ऑर्गन होता है वहाँ पर एडेशन है या नहीं, इन्फेक्शन है या नहीं, वो सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। तो वाइफ की सिंपल एक सोनोग्राफी करवानी है और एक हार्मोनल टेस्ट, उसके अंदर आएगा एक थायराइड रिपोर्ट करा लो, एक एएमएच रिपोर्ट जो मेन होता है आपके अंडे की क्वालिटी कैसी है, कितने टाइम में प्रेगनेंसी रुक जाएगी, हम एएमएच के टेस्ट के ऊपर से बता सकते हैं। दूसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, एफएसएच और एलएच, इतने टेस्ट करा लो। बस यही टेस्ट में से आपको पता चल जाएगा क्या दिक्कत है और उसी के ऊपर काम करो। ऐसे ही नहीं कि आप ये दवाइयाँ ले ली। और आजकल तो ये फैशन है यूट्यूब पर कि किचन में जितनी भी चीज़ें रखी है उसमें से चाय बना ली, कभी ये बना लिया, काढ़ा का, ये सब मत पियो। जो भी नेचुरल प्रेगनेंसी यदि आप कंसीव भी करना चाहते हैं तो अपनी रिपोर्ट पहले देखो, उसकी जो दिक्कत है उसी की ट्रीटमेंट करो। ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी चीज़ें सब आपने पी ली खा ली, लोग बनाते जा रहे हैं, लोग पीते जा रहे हैं, उसके चलते हार्मोन इतना इम्बेलेंस हो रहा है कि दवाइयाँ देने के बाद भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है। तो कोई भी होम रेमेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे या किसी और के यूट्यूब चैनल पे देख के मत लीजिए।
यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट ली है किसी ने, तो उसको पता रहता है कि हम स्पेसिफिक मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक उसको टिप्स भी, होम रेमेडी भी फॉरवर्ड करते हैं कि इतनी ही चीज़ें फॉलो करनी है। तो यहाँ पर रिपोर्ट आपके गड़बड़ है, उसी के ऊपर काम करो। दूसरी चीज़ देखनी होती है वो है आपकी फेलोपियन ट्यूब। यदि सारे रिपोर्ट अच्छे हैं, यानी कि आपके रिपोर्ट भी अच्छे, हस्बैंड के रिपोर्ट भी अच्छे, आपने 3-4-5 महीना दवाई पी ली फिर भी नहीं रुक रही प्रेगनेंसी, तो ट्यूब टेस्ट कराए। यदि नलियाँ बंद होगी तो कितना भी अच्छा ओव्यूलेशन है, अंडे की क्वालिटी भी अच्छी है, वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं उसको मिल ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। तो दूसरी चीज़ है फेलोपियन ट्यूब चेक कराओ, और उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, यानी कि ऊपर से नहीं देख सकते, HSG ही करवाना पड़ता है। उसमें पता चलता है कि ट्यूब बंद है या नहीं, बंद है तो कहाँ पर बंद है, यूट्रस के पास की जो जगह है वो कॉर्नियल ब्लॉक है या फिम्ब्रियल ब्लॉक है। कैसा भी ब्लॉक हो, होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से 1 या 2 महीने में वो खुल जाता है, तो उसके चलते भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार ढूंढना पड़ता है कि ट्यूब बंद है या खुली है। तीसरा स्टेप है आपका अंडा बन रहा है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी वो जानना। तो देखो, अंडा बन रहा है नहीं, यानी कि ओव्यूलेशन डे कब है वो आपको पता करना पड़ेगा, और उसी के आसपास आपको रिलेशन भी रखने पड़ेंगे। अब ये रिलेशन का ऐसा रह गया है कि जो बहुत टाइम से जो लोग कर रहे हैं कोशिश प्रेगनेंसी के लिए, उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ अब ये प्रेगनेंसी ओरिएंटेड रह गया, एक काम बन के रह गया है। और उसमें भी ये जो स्ट्रेस वाली लाइफ है, जहाँ पर जॉब में इतना ज़्यादा थक जाता है इंसान के, घर पे आके ज़ीरो एनर्जी रहती है रिलेशन के लिए। हमने ऐसे भी कपल देखे हैं जहाँ पर हम ये पूछते हैं कि दवाई अच्छे से ली थी, जवाब आएगा हाँ। इस महीने रिलेशन अच्छे थे, हो गए थे, तो जवाब आएगा ना। एक बार भी 1 महीने में रिलेशन नहीं रहता, ऐसे कपल भी हमने देखे हैं, और ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। हर एक की लाइफ में ये मॉडर्न जो सिचुएशन है उसकी वजह से वाइफ और हस्बैंड दोनों काम करते हैं, दोनों कितना स्ट्रेस रहता है, रिलेशन में रुचि भी घटती जाती है, और उसमें जो क्वांटिटी क्वालिटी है वो भी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना ओव्यूलेशन डे डिसाइड कीजिए। नहीं पता है तो ओव्यूलेशन के चक्कर में भी मत पड़िए। यदि साइकिल नॉर्मल है तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रख दो। बीच में ही अंडा बनने वाला है, रिलेशन रखेंगे प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और यदि आपकी साइकिल लॉन्ग है, यानी कि 35 या 40 दिन पे आती है आपकी साइकिल, तो वहाँ पर आप 10 से 25 तक रख दो, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो वहाँ पर आपको एक ही स्ट्रेस कम होगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, अंडा बना है या नहीं, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। और यदि आपकी PCOD या फिर ओवरियन सिस्ट ऐसी कोई दिक्कत है, या फिर आपकी एज 30+ है, तो आपको फॉलिकुलर स्टडी करवा लेनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि नेचुरल अंडा रिलीज हो रहा है या नहीं, और उसकी क्वालिटी कितनी, ओवरियन रिजर्व कितना है। तो ये जो अंडा और उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए जो आगे चल के मिस ना हो। तो उसके लिए आपको ओव्यूलेशन डे और रिलेशन अच्छे से मेंटेन करने हैं। स्टेप नंबर 4, हमने जैसे बताया अंडे की क्वालिटी के लिए क्या करना है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती जाती है। इसके चलते सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना AMH रिपोर्ट देखना है। यदि AMH रिपोर्ट नॉर्मल है और आपके हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, ट्यूब खुली है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी अच्छी है कि 1 महीने में प्रेगनेंसी रुक जाती है। यदि AMH रिपोर्ट कम है, यानी कि आपका 1 से भी नीचे है, तो IUI-IVF कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AMH रिपोर्ट कम देख के सीधा यही बोल देते हैं। वहाँ पर आप 5 या 6 महीने होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो, प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी नेचुरली और हेल्दी, जहाँ पर आगे चल के मिस होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो अंडे की क्वालिटी इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। उसके लिए आप मेडिसिन के साथ साथ डाइट पे ध्यान दीजिए। डाइट यानी कि प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए। उसके लिए आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, यानी कि अंकुरित मूंग और अंकुरित चना लीजिए सुबह उठते ही। दूसरी चीज़ है आप अंडे खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। हाउसवाइफ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, टाइम नहीं मिलता इस सब के लिए, तो प्रोटीन पाउडर वाला दूध ही पी लो, लेकिन प्रोटीन अपनी बॉडी में जाना चाहिए, तभी जाके अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरा आता है मल्टीविटामिन सारे अंदर होने चाहिए, जैसे कि फोलिक एसिड। दूसरा होता है आयरन, कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन B12। तो ये सब हमने जैसे आगे बोला, अंकुरित मूंग और चना खाएंगे उसमें से भी सारे विटामिन मिलेंगे। नट्स पाउडर आप लो या फिर ड्राई फ्रूट लो आप। दूसरा होता है हमारे स्मूदी की रेसिपी और एक प्रोटीन सलाद की रेसिपी, आप वो ले सकते हैं।
क्योंकि वो दो चीज़ें ऐसी है जो आप किसी को भी पूछे बगैर ले सकते हैं। और पांचवा स्टेप है इम्प्लांटेशन, यानी कि बच्चा वहाँ पर इजीली चिपकना चाहिए। कई बार ये होता है कि पहला स्टेज यानी कि अंडा अच्छा बनता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है, लेकिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग यानी कि बच्चा वहाँ पर चिपकता है बच्चेदानी में, वो लाइनिंग ही अच्छी नहीं बनी है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी 8 से 12 मिलीमीटर तक की होनी चाहिए, तो नेचुरल जल्दी से बच्चा वहाँ पर अच्छे से चिपक जाता है। तो उतनी लाइनिंग बनाने के लिए हमने बोला आगे विटामिन लीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, तो लाइनिंग अच्छे से बनेगी, इम्प्लांटेशन अच्छे से होगा। और दूसरी एक चीज़ ये है कि इम्प्लांटेशन के बाद भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको हेयर वॉश नहीं करना है लास्ट के दिनों में। और हेयर वॉश के लिए भी बहुत सारे वीडियो आप अभी देखते होंगे जहाँ पर ये बोल देते हैं कि ओव्यूलेशन के बाद बंद कर देना है। ऐसा नहीं है। हेयर वॉश क्यों नहीं करते हैं लास्ट के 4-5 दिनों में, जहाँ पर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक बार बच्चा चिपक जाए तो वो उसका डेली के तौर पे बढ़ता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और हेयर वॉश करने से ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, वहाँ पर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो पीरियड के चलते वहाँ पर अंदर बच्चा चिपका है तो भी वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है लास्ट के 5-7 दिनों में ही होते हैं, यानी कि आपकी साइकिल यदि रेगुलर है 20-30 डेज की है तो आपको 24-25 डेज के बाद बंद कर देना है। यदि साइकिल शॉर्ट है 25 या 26 की है तो 20 दिन के बाद बंद करो, यानी कि आपकी एग्जैक्ट साइकिल के 4-5 दिन पहले ही हेयर वॉश बंद करो। दूसरा है आपको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है लास्ट के दिनों में। एक चीज़ ये भी है कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, जो अभी इस हालत में हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गई अभी ये हालत में। दूसरी एक चीज़ होती है कि आपको वहाँ पर रिलेशन नहीं रखने हैं। कई बार रिलेशन रखने से भी बच्चेदानी डिस्टर्ब हो जाती है, अंदर बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाता है, बच्चा बाहर निकल जाता है। ये जो हमने स्टेप बताए हैं वो यदि आप अच्छे से फॉलो करेंगे, स्ट्रेस कम कर देंगे, पेशेंस रख देंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो सकती है। और उसके लिए IUI या IVF कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से बोल देते हैं, कितना भी खराब रिपोर्ट आपका हो वहाँ पर नेचुरल प्रेगनेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से हो सकती है। और उसके लिए यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ व्हाट्सएप पर इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि IUI IVF का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसको हमें कम करना है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पर लाइव सेशंस होते रहते हैं, Q&A होते रहते हैं, तो आपको वहाँ पर जल्दी से आंसर मिल सकता है। और फ्रेंड ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो पहले चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।